सरिता अपने पति सुरेश के साथ सोनपुर नाम के गांव में रहा करती थी। गांव में उसके पति का तरबूज का एक बहुत बड़ा खेत था, लेकिन आजकल गांव में तरबूज की भरमार बहुत हो गई थी, जिस वजह से तरबूज बेच कर वो अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। लगता है मुझे ये तरबूज बेचने का काम छोड़कर कुछ और काम ही करना पड़ेगा। इस काम में तो अब बिल्कुल भी कमाई नहीं है। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम तरबूज बेचने से अच्छा तरबूज का जूस बनाकर उसका एक ठेला लगा लेते हैं। वैसे भी गांव में तरबूज के जूस का कोई ठेला नहीं है। आप पूरा दिन खेत में काम करना और मैं बाजार जाकर तरबूज का जूस बेचूंगी। गांव के बाहर वाले इलाके में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ काम करने वाले लोग जूस पीना बहुत पसंद करेंगे और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल जाएगा। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। सुरेश अपनी पत्नी सरिता की बात मान जाता है और अगले ही दिन सरिता गांव के बाहरी तरफ अपनी जूस का ठेला लगा लेती है और ठेले के बाहर एक ग्लास तरबूज का जूस सिर्फ 10 रुपए में बेचती है और इसका एक बोर्ड भी टांग देती है। अरे वाह, एक गिलास तरबूज का जूस, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये तो बहुत ही सस्ता है। आप मुझे 2 गिलास दे दीजिए। ठेले के बाहर जूस का दाम 10 रुपए देखकर बहुत सारे लोग सरिता के ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे भी एक गिलास जूस देना दीदी। हाँ दीदी, एक गिलास मुझे भी देना। बस अभी देती हूँ। काम के पहले ही दिन शाम होने से पहले ही सरिता के सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये रुपया गिनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। आनंद ही आनंद, परमानंद। ये काम तो मेरी उम्मीद से भी अच्छा चल रहा है। शाम होने से पहले ही सारे तरबूजों का जूस बिक गया। देखो तो जरा आज मेरी कमाई कितनी हुई। 800, 900, 1000। अरे वाह, मेरी तो पूरी 1000 रुपए की कमाई हो गई। इतने पैसे तो सुरेश जी 4 दिन तरबूज बेचकर भी नहीं जुटा पाते। अब से तो मैं भाई रोज यहीं पर अपना ठेला लगाया करूंगी। अब सरिता हर रोज वहीं पर अपना तरबूज के जूस का ठेला लगा लेती है। उसका काम वहाँ पर बहुत अच्छा चलने लगा। वो अपने ठेले से महीने के कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कमा लेती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता तो उसके मन में अब पैसों का लालच बढ़ता जाता। आज के जमाने में भला 25 से 30 हजार में होता ही क्या है। कल को मेरे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो मुझे पैसे जोड़ने हैं। जब मेरी बेटी पैदा होगी, बड़ी होगी, तो उसके कन्यादान में और दहेज में भी तो पैसा लगेगा। ताज़ा तरबूजों के जूस के लिए 10 रुपए का दाम तो बहुत कम है। आज से मैं एक ग्लास जूस पूरे 20 रुपया का बेचूंगी। वैसे भी मेरा जूस एकदम ताज़ा है। यहाँ पर कोई दूसरा जूस वाला भी नहीं है, तो लोग मेरे पास आकर तो जूस पिएंगे ही। ये सोचकर सरिता अपने तरबूज के जूस का दाम बढ़ा देती है। अरे दीदी, कल तो आपके ठेले पर तरबूज का जूस सिर्फ 10 रुपए का था और आज सीधा 20 रुपए। एक ही दिन में आपने एक गिलास तरबूज जूस पर 10 रुपए बढ़ा दिए। एक दिन में कहाँ भैया, मैं तो इतने महीनों से यहाँ अपना ठेला लगा रही हूँ। अब महंगाई भी तो हर रोज बढ़ती जा रही है। कब तक मैं इतना सस्ता जूस बेच पाऊंगी। 10 रुपए का जूस बेचकर तो अब मेरी लागत भी नहीं निकलती। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है। आजकल महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, 20 रुपए का ही सही। आप मुझे एक गिलास जूस दे दीजिए। आपके यहाँ का तरबूज का जूस बहुत ही फ्रेश होता है। सभी ग्राहक सरिता के दाम बढ़ाने के बारे में पूछने लगते हैं, तो सरिता सभी को महंगाई का बहाना बनाकर समझा भी देती है। सभी ग्राहक भी ये समझकर हर रोज की तरह जूस पी ही लिया करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद सरिता के दिमाग और मन में पैसों का और ज्यादा लालच आने लगता है। 20 रुपए में जूस बेचकर अब मुझे कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। महीने के सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए की कमाई होती है। मैं तो हर महीने कम से कम 90,000 से 1 लाख रुपया कमाना चाहती हूँ, लेकिन इस दाम में तो वो भी संभव नहीं लग रहा। इसीलिए मैं अब से एक ग्लास जूस का दाम 30 रुपया कर दूंगी। सरिता अपने ठेले पर 30 रुपए का एक ग्लास तरबूज का जूस का बोर्ड लगा देती है
अरे दीदी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने जूस का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया था, और अब आपने फिर से अपने जूस का दाम बढ़ा दिया, सीधा 30 रुपए कर दिया। मैं क्या करूं भैया, आजकल महंगाई ही इतनी बढ़ गई है। रहने दीजिए बहन जी, आपको क्या हम सब पागल दिखाई देते हैं? हमें भी पता है बाजार में तरबूज का रेट क्या चल रहा है। बाजार में इतनी भी महंगाई नहीं हुई है कि एक गिलास तरबूज का जूस आप हमें 30 रुपए में बेचें। रहने दीजिए, मुझे कोई जूस नहीं पीना, मैं कहीं और से ही पी लूंगा जूस। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। सरिता उस ग्राहक की बात सुनने के बाद भी तरबूज के जूस का दाम कम नहीं करती, लेकिन दाम बढ़ाने की वजह से अब उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक जूस पीने नहीं आता। शाम तक उसके सारे के सारे तरबूज ठेले पर ज्यों के त्यों ही पड़े रहते हैं। मुझे तो लगा था जूस का दाम बढ़ा दूंगी तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन दाम बढ़ाने पर तो मेरे सारे ग्राहक ही बंद हो गए। सुबह से एक ग्लास जूस पीने भी कोई मेरे पास नहीं आया। लगता है अब मुझे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। सरिता अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ और रास्ता सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, अब से मैं ग्राहकों को ताज़ा तरबूज का जूस नहीं दिया करूँगी। मैं घर से ही जूस बनाकर एक पतीले में लेकर आया करूँगी और उसके अंदर मैं पानी और तरबूज के स्वाद वाला मिश्रण मिला दूंगी। जूस का रंग थोड़ा हल्का पड़ेगा तो उसमें लाल रंग की मिलावट कर दूंगी। किसी को क्या ही पता चलेगा और सस्ते में मेरा काम भी हो जाएगा। अगले दिन सरिता कुछ तरबूजों के जूस में पानी मिलाकर उसके अंदर तरबूज के फ्लेवर वाला केमिकल और रेड कलर मिला देती है और उसके अंदर वो स्वाद के लिए चीनी भी डाल देती है और उस जूस को वो 3-4 बड़े पतीलों में भरकर अपने ठेले पर रखकर बेचने जाती है और जूस का दाम घटाकर फिर से 20 रुपए कर देती है। अच्छा हुआ जो आपने फिर से जूस का दाम घटा दिया, वरना कोई भी आपके ठेले पर जूस पीने नहीं आता। मुझे 1 गिलास जूस दे दीजिए। सरिता सभी ग्राहकों को एक एक ग्लास जूस पीने को देती है, लेकिन आज सभी ग्राहकों को जूस का स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। आज आपके जूस में कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत ज्यादा केमिकल का स्वाद आ रहा है। अरे भैया, ये खेती के ताजे तरबूज का जूस है, इसमें भला केमिकल का स्वाद कैसे आएगा? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको ठीक से स्वाद का पता नहीं चल रहा। कुछ ग्राहकों को स्वाद ज्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ ग्राहक उसे इस बारे में कहकर भी जाते हैं। लेकिन हर रोज उस जूस को पीने के बाद उन्हें भी उस स्वाद की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे अब उसके ठेले के तरबूज का जूस पीकर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। आपका जूस पीने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, साथ साथ मेरे सभी दोस्त भी अस्पताल में हैं। आपके खिलाफ तो मैं कंप्लेंट करूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे ठेले का तरबूज का जूस पीने की वजह से ही बीमार हुए हो? क्या पता तुमने बाहर का कुछ गलत खा लिया हो। इस तरह किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें मेरा जूस खराब लगता है तो आज के बाद मत आना मेरे ठेले पर जूस पीने। सरिता उस आदमी को डांटकर वहाँ से भगा देती है। लोगों को घटिया जूस पिलाकर वो खूब मुनाफा कमाती है। लेकिन तभी एक दिन उसके ठेले पर दौरे के लिए निकले मंत्री साहब जूस पीने आते हैं। वो बिना सोचे समझे उन्हें मिलावट वाला जूस पिला देती है, जिसे पीने के बाद मंत्री साहब की तबीयत खराब हो जाती है। उस ठेले वाली के तरबूज के जूस की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। तुम जांच करो, कहीं वो औरत मिलावट वाला जूस तो नहीं बेच रही। जी मंत्री साहब। मंत्री जी के कहने पर उनके लोग सरिता के ठेले के तरबूज के जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसमें उसके अंदर बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से सरिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने पैसों के लालच की वजह से उसे अब कुछ साल जेल में ही काटने पड़ते हैं।